मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद मालूम मिल्ला। अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि आज हम सब यहाँ पर जश्न ईद मिलादुल नबी मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये हमारे पीरो मुर्शद की अता है हमको, क्योंकि मेरे पीरो मुर्शद और हम सब के पीरो मुर्शद ने ये फरमाया था कि मेरा उरस नहीं मनाना बल्कि जश्न ईद मिलादुल नबी मनाना। हुजूर पीर मुर्शद के विसाल की तारीख़ तो 1 मुहर्रम है, मगर वहाँ हम बरसी कर लेते हैं, मगर पीर मुर्शद के इरशाद के मुताबिक हम जश्न ईद मिलादुल नबी मनाते हैं और सरकार की मोहब्बत लोगों के दिलों में भरते हैं और उनको सरकार का सच्चा पक्का चाहने वाला बना देते हैं। देखिए, ईद मिलादुल नबी मनाना ये तो हुजूर पीरो मुर्शद क़िबला हमारे को 100 साल से बोलते आ रहे हैं, मनाना मनाना। आजकल के दौर में ऑब्जेक्शन है, ये है वो है। पहले के दौर में कोई पूछता नहीं था कहाँ लिखे हुआ बताओ, कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है ये। मगर आज ये दौर में आज जो भी बात करना है हमको नपे तुले अंदाज में करना पड़ती है कि कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, ये क्या है। हालांकि हुजूर पीर मुर्शद की हर बात और हर उनका अशार और हर तालीम सिवाय कुरान पाक की तफसीर के कुछ भी नहीं है। तो ईद मिलादुल नबी की जो हज़रत ने हमको देकर गए हैं नसीहत, जो हमारे को नसीहत करके गए, और आपने फरमाए कि विरसे में छोड़ जाऊंगा मीलाद की लगन। विरसे में दूसरा माल दौलत नहीं, ये माल दौलत पैसा धन नहीं छोड़ के गए। क्या छोड़ के गए? तो सरकार की मोहब्बत। विरसे में छोड़ जाऊंगा मीलाद की लगन, मेरे बच्चे भी जश्न विलादत मनाएंगे। ये सब बच्चे हैं। हजरत से जब पूछते थे कोई कि हजरत कितने बच्चे आपके, तो हजरत बोलते थे 1.25 लाख बच्चे हैं मेरे। तो हम सब बच्चे ही हैं। विरसे में हमारे को क्या मिला? तो हमारे पीरो मुर्शद ने हमको ईद मिलादुल नबी मनाने का ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे के गए। ये एसेट्स है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा मलजा वो मावा है जो हमारे को हश्र में काम आने वाला है। वो कुरान से है, हदीस से है। अल्लाह ताला जो फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर अल्लाह ताला फरमाता है ला उक़सिमुल हाज़ल बलद, ला उक़सिमुल बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद। फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये अल्लाह ताला फरमाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ये कुरान की बातें हैं और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये 4 आयतें आपके सामने मैंने तिलावत की है। आज हम पूरा बयान ये 4 आयतों के जुमरे में करेंगे। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक आलम नहीं है, आलमीन कई आलम है। हम जो रहते ये एक आलम है, हजारों करोड़ों आलम है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ऐ महबूब, हमने तुमको सारे जहानों के लिए, जहान के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हम तो एक जहान में रहते, करोड़ों अरबों जहान है। ये जमीन एक सितारा, एक छोटा मोटा है, जमीन एक नुक्ता है सुई के पान के बराबर। आलमीन कई सैयारे हैं, अतारुद है, मरीख है, चांद है, सूरज है, जोहल है, वो आपको सब मालूम है कितने सैयारे। ये जमीन बहुत छोटी है। अभी जो एनाटोमस जो नाम है साइंटिस्ट का, उसने अभी तक 2 बिलियन सैयारे उन्हें खोज लिया है। कितने? 2 बिलियन जहान उन्हें खोज लिया है। एक सैयारा इतना बड़ा है, एक सैयारा कि अगर हवाई जहाज 1000 किलोमीटर की रफ्तार से अगर चलेगा तो उसको पहुंचने के लिए 10,000 साल लगेंगे। एक जहान की बात चल रही है। एक जहान ऐसा है कि वो सैयारा 1000 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवाई जहाज चलेगा, अपने पॉइंट से शुरू होगा, तो उसको वापस वो पॉइंट आने के लिए 10,000 साल लगेंगे। ये एक जहान है। तो ऐसे बिलियन, 2 बिलियन तो ईजाद हो गए हैं। अभी ऐसे भी है जो साइंसदानों को भी नहीं मालूम, तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। एक जहान तो हम है, रहमतुल लिल आलमीन रहमत बनाकर भेजा है। और फजल किया है, तुम भी फजलिल्लाही, अल्लाह ताला ने तुम पर फजल करा और हमने तुम्हारे लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि हमने पैदा किया, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता हमने भेजा। अल्लाह ने भेजा है। तो कब भेजा है? उसका कोई टाइम मुकर्रर, कब पैदा हुए सरकार क्या है? अरे जिब्राइल से पूछे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसमें एक पॉइंट समझाना चाहता हूं मैं, वो तो सबको मालूम है। पूछे सरकार ने जिब्राइल को, है जिब्राइल तुम्हारी उम्र क्या है? बोले या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा पूरा तो नहीं बता सकता, मगर एक सितारा जो 70,000 साल में एक बार निकलता है, तो मैंने वो सितारा 70,000 बार देखा है। इतनी मेरी उम्र है। तो क्या हुजूर की वो उम्र है हुजूर की पैदाइश की? सरकार ने बोले वो सितारा मैं ही हूं। क्या बात है। मगर कब से? जिब्राइल ने तो जब देखे। इसका मतलब देखे तो उसके पहले से भी थे सरकार, जिब्राइल ने तो बाद में देखे। 70,000 बार देख लिए, मगर जब से नहीं थे सरकार तो उससे पहले भी थे। न वजूद था, न नमूद थी, न निशान ज़हूर था। जो निहा से पहले आया हुआ वो हबीब पाक का नूर था। कुछ नहीं था, ये जमी थे न ये जमा, न ये फलक थे न जमी थी न आसमां, कुछ भी नहीं था। क्या था? तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले खिलकत में अना मिन नूरिल्लाह कुल्ले शै मिन नूर, सारी शय सरकार के नूर से है। हाँ, तो वो 70,000 साल की बात मैं समझाना चाह रहा था। दूसरे तरफ वो 70,000 साल के बाद एक नूर देखे थे। वो 70,000 कैसे थे? वो ये घड़ी थी कि जब सरकार पैदा हुए तो ना दिन था ना रात थी, ना जमीन थे ना आसमान था। जब सरकार बन गए थे, सबसे पहले खिलकत में सरकार का नूर हुआ, उसके बाद ये सारी कायनात खिलकत में आई। पहले सरकार थे, जमीन भी नहीं था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं थे, सितारे नहीं थे। तो टाइम कैसा देखते थे? दिन और रात क्या थे? तो वो 70,000 साल कहां से बोड़े हो? समझ में आ रही कि नहीं बात? न दिन थे, न रात थे, न घड़ी थी, न चांद थे, न सूरज थे, न सितारे थे, न जमीन थी, न आसमान था। तो फिर 70,000 साल कौन से थे वो?
वो जो मरने के बाद अपने जो शुरू होने वाले हैं ना, वो दिन है 70,000 साल। 50,000 बरस का एक दिन होता है, 50,000 साल का एक दिन। तो वो हिसाब बता रहे थे जिब्राइल अमीन। तो सोचो, करोड़ों करोड़ों बरस कुछ भी नहीं था, पानी की तय थी, ना जमीन था ना आसमान था, जब भी सरकार थे। और सरकार के नूर से सारी कायनात है। हर कोई बोलते हम सरकार को मानते। एक जो ये बातें चलती ना गैब की, इल्म गैब, उसका एक ही जवाब दे देता मैं। अगर किसी ने पूछ लिया ना आपसे, इल्म गैब सरकार को मालूम था क्या, इल्म गैब मालूम है क्या, इल्म गैब मालूम है क्या, ये आजकल बहुत चल रहा। ईद मिलादुन नबी जब आता ना, जब ये बातें बहुत चलती, सर लौला कलिमा फखलक़तुल अफ़लाक। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अगर सरकार को पैदा नहीं करता तो ये जहान भी नहीं बनाता था। और सबसे पहले तो खिलकत में सरकार का नूर था, और सारी कायनात सरकार के नूर से है, तो सरकार से क्या छुपे हुआ है? सारी कायनात सरकार के नूर से है, तो सरकार से क्या बात छुपी हुई है? पॉइंट नोट करो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सारी कायनात जर्रा जर्रा सरकार के नूर से, तो गैब में क्या बात रहेंगे? अब ये बोलो, मेरी बात समझाओ। गैब क्या बचा? गैब कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, जो कि सारी कायनात सरकार के नूर से है, तो सरकार से क्या छुपे हुआ है? अरे दीवानो, जरा बात को समझा करो। पढ़ने में सही, हिज्जे में गलत है। क्या बात है? कड़ तो सगड़ोपन वड़त नहीं। अली बे जबर अब होता तो अब्दुल समद साहब पढ़ते बोलते थे हजरत, यानी समझ रहा सब, मगर उल्टी खोपड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला दिलों पर मोहर लगा देता है। इसलिए गैब का इल्म नहीं था, ये नहीं था, वो तो हजारों गैब की बातें बोले तो आप में से हर एक 100 बातें शुरू हो जाएंगी बोलने के लिए। चंद बातें मैं बयान करता हूँ। सरकार साहबा के साथ जा रहे थे, एक कब्रिस्तान के पास से सरकार का गुजर हुआ, तो सरकार ने देखे कि